हाय कन्या विर्गो राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी सितंबर 2021 की टैरो रीडिंग में। एक बार फिर हम चेक करेंगे आपके जीवन की ऊर्जाएं, देखेंगे कि क्या कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में इस सितंबर 2021 में। आप लोग मुझे यूट्यूब पर तो फॉलो करते ही हैं, साथ ही यदि आप अपने जीवन में जो पड़ाव आते हैं उसमें बहुत अच्छी कुछ और भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, कुछ नए नए सुझाव लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप मेरे रिटन आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं जो आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव कर सकते हैं, कुछ नए गाइडेंस, कुछ नए सपोर्ट आपको दे सकते हैं, तो आप उन रिटन आर्टिकल्स के लिए मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी। और यदि आप मुझसे कोई भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या आप अपनी कोई कुंडली चेक कराना चाहें न्यूमरोलॉजी के द्वारा, या फिर आप अपने घर या ऑफिस का वास्तु चेक कराना चाहें, तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और ये जो भी अपॉइंटमेंट होगा ये चार्जेबल होगा, तो इस स्थिति को आप ध्यान में रखते हुए कांटेक्ट करेंगे तो ये बहुत बेहतर होगा। तो यही कुछ बातें थी जो रीडिंग को शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों से कहनी थी। तो चलिए सबसे पहले कन्या विर्गो राशि हम लोग चेक करते हैं व्यापारियों के जीवन की स्थिति। देखते हैं कि व्यापारियों के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है इस मंथ में। चेक कर लेते हैं। ओके, पहला कार्ड मेरे पास आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो यहाँ पर तो बहुत सारा धन आने वाला है, बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टी आने वाली है। तो यदि कोई ऑफिस प्लान कर रहे हैं ना नया ओपन करने का, तो यहाँ पर आपका ऑफिस प्लान जो है वो सक्सेस हो सकता है। यदि आप में से कुछ लोग अपने ऑफिस में कोई नया रिनोवेशन कराना चाहते हैं तो वो एक स्टार्टिंग यहाँ पर हो सकती है। किसी भी तरह के यदि प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं और किसी भी तरह का आपने प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी व्यापार किया हुआ है, तो ये मंथ के स्टार्टिंग में बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। लेकिन थोड़े से कंजूस भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप ऐसा लग रहा है कि मानो पैसा तो इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, चारों दिशाओं से पैसा आने वाला है, लेकिन उसको बहुत जकड़ के बहुत कंट्रोल के साथ रखने वाले हैं। तो ठीक है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए तो कंजूसी करना थोड़ा अच्छी बात होती है, क्योंकि व्यापारियों के लिए तो एक एक कॉइन भी यदि आप समझदारी से चलते हैं तो वो एक कॉइन कब आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देता है तो पता नहीं होता। तो यहाँ पर एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है। कहीं भी मार्केट में कोई भी किसी भी तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था तो उसके रिटर्न भी बहुत बड़े मिलने वाले हैं। और यदि कोई मार्केट में आपका पैसा अटका हुआ था तो मंथ के स्टार्टिंग में मुझे वो पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मंथ के मिड में भी देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बिल्कुल किंग वाली फीलिंग है यहाँ पर। तो आपका जो व्यापार है ना, आपके सभी कॉम्पिटिटर के बीच में आप एक महारथी की भूमिका निभाने वाले हैं और लोगों को कुछ उपदेश भी देने वाले हैं। यहाँ पर लोग आपसे सुझाव लेने वाले हैं, आपका बोलबाला होने वाला है यहाँ पर। तो कुछ लोगों के लिए आप एज अ गाइडर भी काम करेंगे और स्थितियाँ बहुत आपके कंट्रोल में रहने वाली हैं यहाँ पर। और कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लेने वाले हैं आप अपने व्यापार से संबंधित, और इन स्ट्रॉन्ग डिसीजंस को लेने में आप बिल्कुल भी भयभीत नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। और ये जो डिसीजन होगा ना आपका, ये सामने वाले लोग ऐसे होंगे जो इस डिसीज़न को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, या फिर चाहे उन्हें दबाव भी फील क्यों ना हो, वो आपके इस डिसीज़न को ज़रूर मानेंगे। वो आपके इस डिसीज़न को मानने से मना नहीं कर सकते हैं। तो स्थितियाँ बिल्कुल फेवर में हैं। और ये देखिए मंथ एंड में भी मेरे पास 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर व्यापार से संबंधित कहीं बाहर आप ज़रूर घूमने जाने वाले हैं, और ये कोई बहुत अच्छी डील की शुरुआत हो सकती है। ये एक बहुत अच्छी कोई बड़ी मीटिंग आपकी हो सकती है, किसी तरह का कोई सेमिनार हो सकता है। और बाहर जहाँ पर आप जाएंगे वो कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहाँ माउंटेन्स होंगे, जहाँ रिवर होगी। और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले हैं ना, उनके लिए भी मुझे बहुत अच्छी फीलिंग लग रही है कि आपका कोई ना कोई जगह अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो यहाँ पर कुछ बड़ा असाइनमेंट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई नई डील आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो यदि किसी भी तरह के ब्लॉकेज थे अभी तक कि आपकी डील नहीं बन पा रही थी, तो वो सारे ब्लॉकेजेस यहाँ पर रिमूव हो सकते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो व्यापारियों के लिए। तो ये मंथ बहुत कुछ अच्छी एनर्जी लेकर के आ रहा है। आप चेक कर लेते हैं कि जो भी लोग जॉब करते हैं उनके लिए ये मंथ क्या कहता है, उनके लिए किस तरह की एनर्जी आती है। चेक करते हैं एक बार।
जॉब करने वालों की एनर्जी मुझे मंथ के स्टार्टिंग में डिस्टर्ब दिख रही है और उसका कारण कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप अपनी कंपनी से काफ़ी इमोशनली टच हैं और काफ़ी आप मेहनत से काम करते हैं, लेकिन जिस मेहनत से आप काम कर रहे हैं उसके बदले में आप अपनी कंपनी से जो भी उम्मीद लगा कर के बैठे हैं वो मंथ के स्टार्टिंग में आपको धराशायी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर आपकी तकलीफ़ ऐसी हो सकती है जहाँ पर एक कहते हैं ना दिल फटने वाली तकलीफ़, जहाँ पर हमें ये फ़ील होता है कि हमने इतना सब कुछ किया अपनी इस कंपनी के लिए, लेकिन कंपनी ने हमें उस हिसाब से बदले में कुछ भी नहीं दिया। तो ये वो तकलीफ़ है जहाँ पर आप बहुत परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे मंथ की स्टार्टिंग बहुत टेंशन भरी दिखाई दे रही है। मंथ मिड चेक कर लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जी है। यदि कहीं भी कोई इंटरव्यू दिया हुआ है ना तो आपका वहाँ सिलेक्शन हो सकता है, और यदि अगर आपने इंटरव्यू नहीं दिया हुआ है तो कोई नई इंटरव्यू कॉल आ सकती है और जहाँ आपका सिलेक्शन होगा और आपकी जो धन की ऊर्जाएँ होंगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, आपकी स्टेबिलिटी भी होगी इस जॉब में और यहाँ पर पैसा भी बहुत अच्छा होगा। और ये स्टेबिलिटी और पैसे का इंक्रीमेंट आपको सेम कंपनी में भी मिल सकता है। तो ये जो यहाँ पर पेन वाली स्थिति है ना, हो सकता है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको मिले डेजिग्नेशन या फिर पैसा, तो उसमें थोड़ा सा डिले होने की वजह से आप यहाँ तकलीफ़ में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मंथ मिड में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई नई यहाँ पर लीडरशिप है, किसी तरह का कोई नया प्रमोशन है, पैसे की ऊर्जाएँ बहुत अच्छी हैं, कोई नया कार्यभार आपको यहाँ पर बिल्कुल मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका कहीं बाहर किसी दूसरे सिटी में या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में यहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे आपका स्थान परिवर्तन होते हुए भी दिखाई दे रहा है। मंथ एंड की एनर्जी देखते हैं। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बहुत पीसफुल एनर्जी है, बहुत ही एनर्जेटिक आप रहने वाले हैं। और आपके ऑफिस की तरफ से हो सकता है कि कोई ग्रुप योगा या मेडिटेशन का किसी तरह का कोई कहते हैं ना एक ग्रुप एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो सकती है, तो यहाँ पर आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस होंगी, आप बहुत खुश रहेंगे। और यहाँ पर देखिए ना, सोलर प्लेक्सिस का आपका जो चक्र है वो पूरी तरह से जागृत है, और जब ये चक्र जागृत होता है ना तो ये आपके लिए हर तरफ से पैसे की एनर्जी को खींच लेता है। आप मीन्स हर तरफ से मनी मैग्नेट हो जाते हैं, हर तरफ से आपकी तरफ पैसा ही पैसा आता है, आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की आती है, आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो यहाँ पर मंथ एंड में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। तो मैं यही सजेशन दूंगी कि थोड़ा सा अगर समय लग रहा है कुछ चीज़ों में तो आप तनाव से अपने आप को ना भरें, क्योंकि देखिए मिलना तो है आपको बहुत कुछ अच्छा इस मंथ में, लेकिन यहाँ तनाव बढ़ने की वजह से आप अपने ऑरा को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसका फ़र्क आपकी मानसिक और शारीरिक मीन्स एक कह सकती हूँ कि उन्नति पर भी पड़ सकता है और कहीं ना कहीं आपके काम पर भी इसका फ़र्क पड़ सकता है। और कभी कभी जब इस तरह की एनर्जीज़ होती हैं जो बहुत डिसबैलेंस होती हैं, तो उसमें हम कभी कभी अपनी कंपनी से सेपरेट होने का भी डिसीज़न ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें मिलनी है वो फिर नहीं मिल पाएंगी, तो इसलिए यहाँ पर एनर्जी को आप बैलेंस रखिएगा तो आगे सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए चेक करते हैं जो भी लोग शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में किस तरह की एनर्जी रहने वाली है इस मंथ में। चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जी है। कोई ना कोई आपको आपके पार्टनर के घर वालों की तरफ से कोई ना कोई गिफ्ट मिलने वाला है। ये कोई भी सरप्राइजिंग गिफ्ट हो सकता है, कोई सरप्राइजिंग पार्टी हो सकती है, और यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको कोई ना कोई सरप्राइजिंग गिफ्ट और पार्टी मिल सकती है। तो यहाँ पर एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वीनस की एनर्जी है तो इमोशनली तालमेल भी आपका और आपके पार्टनर का बहुत अच्छा रहने वाला है। और नो डाउट कि यहाँ पर आप और आपके पार्टनर के बीच एक इस तरह का रिलेशन होगा जहाँ पर आप दोनों का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा, और यहाँ पर आकर्षण का जो केंद्र है वो बहुत ज़्यादा जब बढ़ेगा तो उसको आप लोग एक दूसरे को कोई ना कोई फ्लावर बुके देकर के भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ मंथ की स्टार्टिंग आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। मंथ मिड में भी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी मुझे दिख रही है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आप कोई भी दो किसी तरह के कोई कन्फ्यूज़न आपके सामने आ सकते हैं, जिसमें से अपने पार्टनर के गाइडेंस से आप कोई एक अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं। और ये जो डिसीज़न आप अपने पार्टनर के गाइडेंस से लेंगे ना, तो यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। आपकी खुद की कोई यहाँ पर प्रॉपर्टी भी बन सकती है। तो हो सकता है ये डिसीज़न कुछ इस तरह का हो कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी अभी फाइंड कर रहे हैं, कोई आप अपने लिए घर फाइंड कर रहे हैं, तो आपके सामने कोई
कोई दो ऑप्शन हो सकते हैं जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको गाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर होगी, या वो एक फॉर्म होता है ना कि फैमिली के हिसाब से कौन सी चीज़ बेहतर होगी, तो वो आपको यहाँ पर गाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उनके डिसीज़न को अपना डिसीज़न मान करके यदि डिसीज़न लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्टेबिलिटी भी लेकर के आएगा और बहुत कुछ ना कुछ नया आपके जीवन में ज़रूर लेकर के आएगा। तो ये एनर्जी बहुत अच्छी यहाँ पर आ रही है। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर मेरे पास 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो कोई सेलिब्रेशन है यहाँ पर। तो ये एक गैदरिंग है, एक पार्टी है, कहीं आप और आपके पार्टनर बाहर जा सकते हैं, किसी भी रिलेशन में ये एक गैदरिंग हो सकती है, पार्टी हो सकती है, किसी न किसी तरह का ये समारोह हो सकता है। और ये छोटी गैदरिंग या छोटी पार्टी नहीं है, ये एक बड़ा समारोह है, बड़ी एक पार्टी है, यहाँ पर बड़ा सेलिब्रेशन है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा प्रॉपर्टी, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी यहाँ पर फाइनल होती है, आप कोई घर ले रहे हैं वो फाइनल होता है, तो यहाँ पर आपके घर लेने की खुशी में भी आप एक बड़ा सेलिब्रेशन कर सकते हैं, बड़ी कोई पार्टी कर सकते हैं, जहाँ पर आप और आपके पार्टनर के साथ साथ आपके घर के लोग, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स के जो भी हैं वो शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोई ना कोई सेलिब्रेशन तो बिल्कुल होना तय है। ठीक है जी। तो चलिए चेक करते हैं अब उन लोगों के जीवन की एनर्जी, जो भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनके जीवन में किस तरह की ऊर्जाएं रहेंगी, उनका रिश्ता कैसा रहेगा इस मंथ में। वेरी गुड। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बिल्कुल स्टेबिलिटी मिलने वाली है, आपके पार्टनर की तरफ से ढेर सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं इस बार आपको। और यदि आप फीमेल हैं तो आपके लिए बहुत सारी यहाँ पर कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, कोई ना कोई एसेसरीज आपको मिल सकती हैं, कोई ना कोई बैंगल्स हो सकते हैं, नेकलेस हो सकते हैं, इयररिंग्स हो सकते हैं, पर्स भी यहाँ पर आपको मिल सकता है, और कोई ना कोई आपको हेयर से संबंधित एसेसरीज भी हो सकती है, कोई नई ड्रेस भी मिल सकती है। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको कि मिल सकती है, तो बिल्कुल खुश रह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर यदि आप फीमेल हैं तो अपने पार्टनर की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट आपको मिलने वाले हैं। और ये गिफ्ट ऐसे भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी भी है। तो यदि आप और आपके पार्टनर अपने शादी के रिश्तों की यदि बात कर रहे हैं कि आपका जो रिश्ता है वो शादी के बंधन में बंध जाए, तो ये एक यहाँ पर हो सकता है कि कोई शुरुआत हो जाए। तो ये इतनी सारी एसेसरीज एक साथ मिलने का कारण ये भी हो सकता है कि वो जो एक शुरुआत होगी, उस शुरुआत के लिए कोई ना कोई एक छोटा सा फंक्शन, कोई ना कोई एक पार्टी, कोई ना कोई एक शगुन हो सकता है। तो वो शगुन के रूप में आपको बहुत सारी चीज़ें अपने पार्टनर के घर वालों की तरफ से मिल सकती हैं। ठीक है जी। और हाँ, यहाँ पर मेल भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेल जो भी एनर्जीज़ हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको भी कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग गिफ्ट कोई ना कोई यहाँ पर आपको अपने पार्टनर की तरफ से किसी भी तरह का एक अच्छा सा गिफ्ट मिल सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए भी कुछ ना कुछ सरप्राइज़ तो अपने पार्टनर की तरफ से है, और यहाँ पर बहुत स्पेशल आपके पार्टनर आपको फील कराने वाले हैं। मंथ मिड में देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। तो मंथ मिड में आपके जो पार्टनर हैं वो किसी 2 चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पर उनको आपके गाइडेंस की आवश्यकता हो सकती है। तो यहाँ पर आपकी गाइडेंस से वो एक सही डिसीजन ले पाएंगे। और ये सेम एनर्जी आपके साथ भी यहाँ पर मुझे होती हुई दिखाई दे रही है कि आप कोई ना कोई 2 चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोई फीमेल एनर्जी ऐसी होगी, आपके जो पार्टनर हैं वो फीमेल अगर हैं, मीन्स आप अगर मेल हैं, तो आपकी जो पार्टनर है वो आपको गाइड करेंगी यहाँ पर, जिससे कि आप एक अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। और यदि आप फीमेल हैं जो इस रीडिंग को देख रही हैं, तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं उनके किसी ना किसी फ्रेंड सर्कल की तरफ से कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है, उनके रिलेशन की तरफ से कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर की भी कोई ना कोई फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर जागृत हो सकती है उस समय पर। तो वो आपके लिए एक बहुत ही ग्राउंडेड लेवल पर आपको यहाँ पर गाइड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो 2 डिसीजन में कन्फ्यूज़न की जो स्थिति का आपको सामना करना पड़ेगा, उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको अपने पार्टनर की तरफ से मिलने वाला है। मंथ एंड में भी एज ऑफ वैंड का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पर आप बहुत पीसफुल होंगे, यहाँ पर बहुत बैलेंसिंग होंगे। और यहाँ पर पास्ट के कुछ बहुत सारे उलझाव हैं, कुछ बहुत सारे तनाव हैं, वो आपके करियर से संबंधित हो सकते हैं, आपकी एजुकेशन से संबंधित हो सकते हैं, आपके रिश्तों से संबंधित हो सकते हैं। तो वो जितने भी उलझाव हैं ना, उनसे निकालने में आपके पार्टनर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, बहुत अच्छे से आपको वो यहाँ पर सपोर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत सपोर्टिव एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए आने वाली है इस मंथ में, और बहुत इमोशनल एनर्जी भी आने वाली है। और यहाँ पर हर तरफ वो आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रांगली बैकबोन की तरह से काम करेंगे, जो आपको बिल्कुल भी फॉल डाउन नहीं होने देंगे। तो ये एनर्जी अपने आप में बहुत स्ट्रांग आ रही है यहाँ पर। आप देखते हैं कि स्टूडेंट के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है, उनके जीवन में किस तरह की एनर्जी आती है, चेक करते हैं।
वेरी गुड। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है तो किसी भी तरह की कोई एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आपके करियर की यहाँ पर आपको मिल सकती है। कोई भी किसी तरह का एग्ज़ाम दिया है, कोई भी किसी तरह का यदि आपने अभी कोर्स सेलेक्ट किया है, कोई यूनिवर्सिटी या फिर कोई कॉलेज यदि आपने सेलेक्ट किया है तो उसमें आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी, आपका नंबर वहाँ आ सकता है। और जो एक अपनी सीट कन्फर्म होने का आप इतने टाइम से वेट कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, तो वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। और ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जहाँ पर सारी ही जो भी अभी तक आपके अगेंस्ट एनर्जी जा रही थी, जिनको हम कह सकते हैं कि कुछ भी ब्लॉकेज आ रहे थे, वो अब सब खत्म होने वाले हैं। तो सारी सिचुएशन आपकी बहुत कंट्रोलिंग रहने वाली हैं और बहुत बैलेंसिंग सिचुएशन यहाँ पर मुझे आपके लिए इस मंथ के स्टार्टिंग में ही दिखाई दे रही है। आप मंथ मिड की एनर्जी चेक करते हैं आपकी। मंथ मिड में यहाँ पर थोड़ा सा आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होंगी। मेरे पास 5 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर तनाव में हो सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप मानसिक रूप से यहाँ पर परेशान हो सकते हैं। किसी तरह की कोई भी मीन्स विचारधाराएं जो आपकी हैं वो आपको निराशा का भाव दे सकती हैं। एक वो निराशा होती है ना जहाँ पर लगता है हमें कि ये जीवन बेकार है, उस तरह की ये हाईएस्ट मीन्स नेगेटिव एनर्जी हैं जो यहाँ पर इस कार्ड में आ रही हैं। जबकि चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि वो मेरे हाथ से निकल गई हैं, तो उसकी वजह से आप यहाँ पर निराश हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ कहूँगी कि अभी आप स्टूडेंट हैं, अभी आपकी एज भी बहुत कम है, अभी आपके सामने जीवन का पूरा पड़ाव पड़ा हुआ है, अभी आपके सामने जीवन में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें आना बाकी हैं। तो निराशा का कोई स्थान नहीं है आपके जीवन में और नहीं देना भी नहीं चाहिए आपको। मैं ये कहूँगी, ये आपका अधिकार भी नहीं है और निराशा को आपको स्थान नहीं देना चाहिए। आपको अपने बिल्कुल फोकस बिहेवियर में, अपने करियर पर, अपनी एजुकेशन पर अगर आप ध्यान देते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत कुछ लेकर के आएगा। ठीक है जी, देखते हैं मंथ एंड क्या कहता है आपके लिए। वेरी गुड। देखिए, मंथ एंड वापस से सेलिब्रेशन का यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो कोई ना कोई आपके कॉलेज में या फिर दोस्तों के बीच में कोई ना कोई पार्टी हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है, जहाँ पर एक गैदरिंग हो सकती है, तो वहाँ पर एक सेलिब्रेशन हो सकता है। तो वहाँ पर आप सभी लोग एक साथ हो सकते हैं और ये सेलिब्रेशन मुझे फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए स्पेशली कोई सेलिब्रेशन हो सकता है कि इस मंथ आपका बर्थडे है तो उसका सेलिब्रेशन आपकी फैमिली की तरफ से आपके लिए हो सकता है, जहां पर कुछ लोगों की गैदरिंग होगी, या फिर किसी भी तरह का कोई अचीवमेंट लेकर के आप अपने पेरेंट्स का मान सम्मान यहां पर बढ़ा सकते हैं, जिसकी खुशी में, जिसके लिए वो आपको कोई सरप्राइजिंग पार्टी यहां पर दे सकते हैं। तो यहां पर अपनी एनर्जी को यदि आप बैलेंस रख लेंगे तो ऑल ओवर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा जा सकता है। तो अब चेक करते हैं हम आप लोगों के हेल्थ की एनर्जी। द मास्टर का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर आपको कोई ना कोई गाइडर मिलने वाले हैं ज़रूर। यदि आप बहुत समय से फाइंडिंग कर रहे हैं ना किसी गुरु की, कभी कभी हम गुरु की भी बहुत ज़्यादा खोज में लगते हैं, लाइफ के पैटर्न को नहीं समझ पाते, हमें लगता है कि ये लाइफ है क्या, किस तरह की लाइफ है। या फिर कुछ लोग अगर मेडिटेशन करना चाहते हैं, थर्ड आई ओपनिंग पे आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, चक्रा बैलेंसिंग पे आप काम कर रहे हैं, या फिर अपने क्राउन चक्रा पर आप काम कर रहे हैं, तो उस समय पर जब बेसिक हम करते हैं तो बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड होती हैं यूट्यूब पर या फिर हमें गूगल पर बहुत कुछ मिल जाता है, तो हम उसकी स्टार्टिंग कर देते हैं। लेकिन फिर हमें एक फाइंडिंग होती है हमारे एक गुरु की, क्योंकि उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हमें एक गुरु की बहुत आवश्यकता हो जाती है। तो ये फाइंडिंग आपकी यहाँ पर पूरी हो सकती है यदि आप किसी गुरु की तलाश कर रहे हैं। तो मंथ के स्टार्टिंग में ही आपको कोई ना कोई यहाँ पर गुरु मिल सकते हैं जो आपके स्पिरिचुअल पाथ पर, स्पिरिचुअल जर्नी पर आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। और आप में से कुछ लोग यदि किसी की गाइडेंस में योगा करना चाहते हैं, किसी की गाइडेंस में यदि आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी की गाइडेंस में आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई गाइडर मिल सकता है। तो ये जो फाइंडिंग आप बहुत टाइम से कर रहे हैं ना एक गाइडर के लिए, वो फाइंडिंग यहाँ पर आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखते हैं मंथ मिड की एनर्जी क्या कहती है आप लोगों के लिए। ओ, फाइटिंग का कार्ड है। तो मंथ मिड में तो मुझे लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कि यहाँ पर किसी ना किसी तरह की फाइटिंग है। फाइटिंग का मतलब मेरा ऐसा नहीं है
कि किसी पर्सन से झगड़ा हो सकता है। ये पास्ट की कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप समेट कर अपने पास रखेंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव भी होगा और शारीरिक पीड़ा भी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑरा बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब दिख रहा है और आप अपने आप को इस तरीके से कहीं ना कहीं गुस्से से भरने वाले हैं कि आप लोगों से बात करना पसंद नहीं करेंगे। हालांकि आप उन पर चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, उनसे शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन विचारों से आप उनसे बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है ना इस पर्सन की, देखिए आइज़ कितनी रेड हैं और बिल्कुल चेहरा एकदम बिल्कुल रेड और गुस्से से भरा हुआ, और किस तरीके से इसने अपने हैंड्स को भी बहुत टाइटली कसा हुआ है, जैसे बिल्कुल कोई सामने आया तो एकदम से मार धाड़ शुरू करने वाला बिहेवियर। तो ऐसी ही कुछ एनर्जी हो सकती है जहाँ पर मानो कोई भी आएगा ना बात करने के लिए, तो आप अपने रिएक्शन से, जहाँ पर आपके शब्द नहीं होंगे, सिर्फ आपके जो फेशियल रिएक्शंस होंगे, उनसे ही आप सामने वाले पर्सन को कहीं ना कहीं ये जताएंगे कि आप उनसे हैप्पी नहीं हैं और वो आपके नज़दीक ना आए। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। और नो डाउट कि मुझे आपका बहुत ज़्यादा फिज़िकल प्रॉब्लम भी दिख रहा है, तो बॉडी पेन है बहुत ज़्यादा, शोल्डर पर बहुत बर्डन है, आपके हेड पर बहुत ज़्यादा बर्डन है, और कुछ लोगों को यहाँ हैंड रिस्ट में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मंथ एंड क्या कहता है आप लोगों के लिए? मंथ एंड की एनर्जी बहुत अच्छी है, फ्लावरिंग की एनर्जी है, आप लाइफ को बहुत जिंदा दिल तरीके से जीने वाले हैं। और मैंने कहा ना कि यहाँ पर जब आपकी एक जर्नी यहाँ पर पूरी हो रही है, आपकी एक फाइंडिंग यहाँ पर पूरी हो रही है एक गुरु को पाने की, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप योगा, मेडिटेशन, ध्यान और बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्ट होना, कुछ लोग प्लांटिंग कर सकते हैं, और सुबह में जल्दी उठना, मॉर्निंग वॉक करना, और अपनी लाइफ में हर्बल प्रोडक्ट को लाना, अपनी लाइफ में आयुर्वेदा को एंटर करना, वो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है जिसमें आप अपने शरीर को भी संतुलित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे और आप अपने मन को भी संतुलित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मंथ एंड में तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। और यदि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी फिज़िकल आपको प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह के तनाव से आप गुजरते हैं, तो मंथ एंड तक आते आते आपकी एनर्जी यहाँ पर बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएंगी, बहुत जल्दी आप रिकवर हो जाएंगे। तो ठीक है कन्या विर्गो राशि, ये है आपकी रीडिंग सितंबर 2021 के लिए। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कुछ लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो नहीं देख पाते हैं। तो मेरा जो ये नंबर यहाँ पर दिया है ना, अगर ये नंबर भी आप गूगल पर डाल देते हैं तो वहाँ पर भी मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल आ जाएगा और मेरा फेसबुक का प्रोफाइल भी आ जाएगा। तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट मेरे प्रोफाइल पर विजिट कर सकते हैं और मुझे वहाँ पर आप रेगुलर अपडेशन के लिए फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप सभी लोग बहुत खुश रहें और बहुत सुखी रहें और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ ये मंथ लेकर के आए। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हुए जल्दी मिलूंगी किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।